ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। रोज की तरह आज का दिवस भी महत्वपूर्ण जो विषय यहाँ पर संदर्भित है उसको और भी गहराई देने के लिए, स्पष्टीकरण दे करके उनकी महत्ता महत्व को समझने के लिए आज अपन प्रयास करेंगे और सभी सुनेंगे। शल्य कांटे की तरह चुभने वाले विकल्प को शल्य कहते हैं। पैरों में कांटा चुभ जाए, चलते समय प्रति समय अनुभव दिलाता है, प्रति समय उसको भूल ही नहीं सकते। एक कदम भी रख रहे हैं तो सावधानी से रखना पड़ता है, क्योंकि विकल्प उसके साथ चल रहा है, विद्यमान है। शल्य को भुलाया नहीं जा सकता। शल्य का त्याग हो सकता है, पर शल्य यदि है तो उसको भुलाना बहुत कठिन है। विकल्प हैं तो भुला सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, कोई कांटा नहीं चुभा हुआ है, कंकर चुभ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो बात सामान्य लगती है। चुभा कोई कांटा, कंकर भी चुभ गया, आगे बढ़ते हैं तो उसको आप भूल जाते हैं, क्योंकि जरा ज्यादा जोर से चुभेगा भी, परंतु अंदर नहीं गया। शल्य बहुत गहराई तक पहुंच जाती है और वह सदा विकल्प करती रहती है, कराती है आत्मा को। कैसे विकल्प कराती है? हर पल वो उस चिंता में, उस चिंतन में लगा रहता है। उसकी इष्ट सिद्धि हो, इसके लिए सदा चिंतित भी रहता है और उसी का चिंतन भी करता है। जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक उधर ही उसका मन भागता रहता है। और इस प्रकार से परमार्थ के अलावा कोई भौतिक विषय मन में बैठा हुआ है तो वह शल्य नाम पाता है। भौतिक विषय हैं जो बाह्य वस्तु रूप हैं, जैसे कि धर्म को छोड़कर
सांसारिक इंद्रिय विषयों को लेकर के जो भी चेतन अचेतन वस्तु हैं, चेतन वस्तुओं में हम सब आ गए, हमारा परिवार आ गया, हमारा मित्र आ गया, बंधु आ गया, राजा आ गया, प्रजा आ गई, ये सब हमारे पशु प्राणी आ गए, धन धान सभी सब कुछ आता है। ये बाह्य जगत के जो भौतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ये पदार्थ शल्य की उत्पत्ति में कारण है क्या नहीं? इन कारणों को नो कर्म द्रव्य शल्य कहा है। ये नो कर्म द्रव्य शल्य दो प्रकार का है, चेतन नो कर्म द्रव्य शल्य और अचेतन नो कर्म द्रव्य शल्य। नो कर्म का तात्पर्य है बाह्य चेतन और अचेतन वस्तु, नो कर्म। ये नो कर्म स्वयं का शरीर भी हो सकता है और कोई अपना संबंधी भी हो सकता है, और जो संबंधी नहीं है वो भी निमित्त बन सकते हैं। पर निमित्त बनते समय हमारे सम्मुख हो और सम्मुख न भी हो, दोनों परिस्थितियों में वो नो कर्म रूप निमित्त हमारे लिए बन सकता है। आप अपरिचित थे, किसी से सुना कि वो ऐसा है, तो सारा चित्त उधर आकर्षित हो गया। आपने कभी इंद्र को देखा है, स्वर्गस्थ इंद्र को? आपने कभी स्वर्गस्थ इंद्र के लिए जो भौतिक सुख मिले हुए हैं, उन सुखों को कभी भोगा है? इंद्र के सुख को किसी ने नहीं भोगा। आप भोग लिए होते नहीं, बहुत तक आप संसार में भ्रमण नहीं कर सकते। इंद्र कितने भवतारी होता है? सौधर्म ये भवतारी। क्या सौधर्म इंद्र के पद को आपने अनादिकाल से पाया है? नहीं पाया है। यदि नहीं पाया है तो ये सिद्ध है कि सौधर्म इंद्र के लिए प्राप्त जो भोगोपभोग सामग्री है स्वर्ग की, उनको आपने कभी नहीं पाया, न भोगा है। शास्त्रों को पढ़ा, सभी शास्त्रों में यही आता है कि इंद्र का ऐसा है वैसा है, बहुत बड़ा चक्रवर्ती से बहुत बड़े भोगोपभोग सामग्री उनके पास होती है। भोगोपभोग सामग्री में इंद्र बड़े हैं, चक्रवर्ती बहुत छोटे हैं। ये सुन करके किसी का चित्त आकर्षित हुआ, क्या करने के लिए? मुझे ये कभी नहीं मिला था ये कभी नहीं मिला था, एक बार उसको भी प्राप्त करूं। और उसके लिए फिर बाह्य धर्म अनुष्ठानों को स्वीकार कर लेता है। अंतरंग के अनुष्ठान को तो कर ही नहीं सकता, अंश मात्र में भी नहीं करेगा। शल्य के साथ क्या अभ्यंतर चारित्र का अनुष्ठान, सम्यक्त्व का अनुष्ठान, सम्यक ज्ञान का अनुष्ठान हो सकता? इसको कहते हैं संकल्प। जो संकल्प हमारे लिए शल्य का कारण बने, वो संकल्प ही शल्य को दर्शाकर शल्य की ओर ले जाने वाला है। जैसे ठान लिया, नहीं हमको चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए, अब चाहिए है तो सौधर्म इंद्र का जो भोगोपभोग सामग्री है उसका अनुभव करके मैं बाद में मोक्ष जाऊंगा, अभी तो वो चाहिए। क्या मिलेगा वो?
मिलेगा क्या? लेकिन मूल में भूल रह गई, ये बात पता नहीं थी, और पता न होने से उसने क्या किया, उसके पीछे लग गया। अब वो पूछता है उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो ऐसी ऐसी तपस्या। लेकिन उस तपस्या को करने के लिए इंद्र पद के कारणीभूत जो तपस्या है, वो उसके साधन दो हैं, ये पता नहीं है। क्या दो हैं? एक तो बाह्य अनुष्ठान भी चाहिए और अभ्यंतर अनुष्ठान भी चाहिए, दिगंबर मुनि अवस्था भी चाहिए। चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, लोकांतिक पद केवल यानी केवल दिगंबर मुनियों को ही प्राप्त होते हैं। और कैसे मुनि महाराज? जिनके पास द्रव्य व्रत भी हो और भाव व्रत भी हो। अब शल्य की ओर बढ़ सकते हैं ये दिगंबर मुनि भी, बढ़ सकते, सुनो, बढ़ सकते हैं। गुणस्थान छठा सप्तम, यहां तक तो ठीक है। निष्काम त्याग तपस्या के द्वारा छठे सप्तम गुणस्थान में रहकर उत्कृष्ट त्याग तप संयम आदि के माध्यम से निष्काम, कोई कामना नहीं, विशुद्ध त्याग और विशुद्ध तपस्या करते हुए जब वह संयम जीवन को सफल बनाता है, जिस संयम के भीतर भाव संयम भी है और द्रव्य संयम भी है, इस प्रकार की तपस्या से इंद्र पद मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन इसी प्रकार से इंद्र पद की प्राप्ति होती है, इतना सा मूल में भूल, ये ज्ञान नहीं है। और बाह्य अनुष्ठान के माध्यम से ऐसे दिगंबर मुनि बनने पर ऐसा इतना उपवास, इतना तप, इतना त्याग, इतना संयम, इतना अनुष्ठान, गिनती करते हुए क्या क्या करना पड़ेगा, डायरी में लिखकर उसको पाना है, क्या करना पड़ता, उसको पाना है, क्या नहीं करना, क्या करना पड़ता है, उसको ये पता नहीं रहा कि यह केवल द्रव्य पद को, द्रव्य दिगंबर मुनि अवस्था को, द्रव्य का मतलब इतना ही है, बाह्य त्याग द्रव्य व्रत है, द्रव्य अनुष्ठान, त्याग तप जो भी जुड़ो उसको। भाव दिगंबरत्व क्या है? भाव दिगंबरत्व अंतरंग परिग्रह के त्याग से सिद्ध होता है। तो अंतरंग त्याग क्या है? बस कषाय, और क्या है? किसी अन्य कर्म का, कोई अन्य कर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। विकल्प और शल्य आदि की उत्पत्ति जो होती है केवल कषाय से होती है। कषाय पूर्वक द्रव्य शल्य और भाव शल्य, ये दोनों कषाय पूर्वक होते हैं। अब उसमें शल्य की उत्पत्ति में कारणीभूत जो कषाय नहीं हो सकते वो कितने हैं? प्रत्याख्यानावर्णी कषाय शल्य का उत्पादक नहीं है। शल्य की भूमिका बन सकती है, पर शल्य की सिद्धि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के माध्यम से नहीं हो सकती, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के माध्यम से भी नहीं हो सकती, भूमिका बन सकती है। संज्वरण के माध्यम से भी नहीं हो सकती, भूमिका बन सकती है।
तो हमारे सामने अब प्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, ये 3 प्रकार की कषायें हैं जो मिलकर के 12 हो जाते हैं। 3 प्रकार की कषायें भूमिका की कोटि में आते, शल्य की कोटि में नहीं आता है। शल्य की भूमिका बना करके दे देंगे। हाँ, 9 कषाय उसके साथ रहते, उनको छोड़ दो, उनको लियो या नहीं लियो। जब अपन कषाय को नष्ट करते हैं, मान के चले अनंत अनुबंधी को नष्ट किया, तो अनंत अनुबंधी के उदय के काल में जो 9 कषाय थे, यही 9 कषाय थे। ये सबके साथ जुड़ते हैं, इसलिए 9 कषायों को सहायक कषाय कहा है, किंचित कषाय, ईशत कषाय भी कहा है। ये कषाय नहीं, कषायों को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं ये, इसलिए किंचित कषाय इनका नामकरण है। अब ये सबके साथ लागू होते हैं। अनंतानुबंधी के साथ अनंतानुबंधी के लिए सहयोग देंगे, अप्रत्याख्यानावरण के साथ अप्रत्याख्यान के लिए सहयोग देंगे, प्रत्याख्यानावरणी कषाय के साथ ये 9 के 9 सहयोग देंगे, और संज्वलन के साथ भी संज्वलन की तरह कार्य निर्वाह करेंगे। तो ये विषय क्लियर कट समझ में आना चाहिए। 9 कषाय अपने अस्तित्व से अलग हैं, वो साक्षात कषाय नहीं है। अगर वे भी कषाय होते तो फिर सबको कषाय कहते, 9 कषाय क्यों कहते? कषाय कितने हैं? तो 25 नहीं, उसमें भी 2 भेद कर दिया, 25 नहीं है 16 तो कषाय है उसमें, और 9 तो 9 कषाय है। इस प्रकार से भेद किया गया। तो 9 कषाय 100 कषाय नहीं, और कषाय 100 9 कषाय नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। अब थोड़ा सा ये समझना भी बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग में जिसको अंतरंग परिग्रह कहा है, और वो अंतरंग परिग्रह के अभाव के बिना सकल संयम की उत्पत्ति नहीं होती। और सकल संयम की उत्पत्ति कौन से सकल संयम? बाह्य नहीं, अंतरंग, अभ्यंतर। कौन सा अभ्यंतर? कषायों के अभाव से भावलिंग प्रकट होता है, और बाहरी चेतन अचेतन परिग्रह का त्याग करने से द्रव्यलिंग प्रकट होता है। द्रव्यलिंग किसी के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए सिर्फ पीछे और कमंडलू है, कोई बाह्य अनुष्ठान भी नहीं और अंतरंग अनुष्ठान भी नहीं, ये हो सकता है? मान लीजिए उदाहरण कैसे हो सकता है। एक दिगंबर मुनि महाराज हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली, देने वालों ने भी कुछ ज्ञान दिए बिना, समझाए बिना दीक्षा ले रहा है, दे दिया, कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस समय वो कुछ भी कर सकते हैं, ज्ञान ही नहीं है तो जो घर में क्रियाकलाप करते थे यहां भी करेंगे। उनको मालूम नहीं कि द्रव्य परिग्रह मतलब बाह्य परिग्रह रखने से क्या होता है, क्या वो भी मालूम नहीं, और उसको क्यों त्यागा जाता है ये भी मालूम नहीं। पीछे कमंडलू लेकर मुनि बनना है, बन सकता है कोई भी, ऐसा भी है। उसको कहते हैं नग्न वेश, उसको कहते हैं नग्न वेश। कितने ही दिगंबर साधु क्या ऐसा नहीं होते?
अज्ञान में हैं, किसी ने कुछ ज्ञान नहीं दिया, समझाया नहीं, मुनि बनने के भाव आ गए, मुनि बन गए और सारे गृहस्थों की क्रियाएं करते हैं। अपने सामने ये उदाहरण भी हैं, दिगंबर हैं, चिकमंडलू है, 10 के 10 परिग्रह, 10 परिग्रह का त्याग द्रव्य व्रत है और अभ्यंतर 14 परिग्रह का त्याग भाव व्रत, भाव संयम है, भाव व्रत है, भाव सकल महाव्रत। जिनका नाम अंतरंग परिग्रह है वो 14 हैं। आपको मालूम है कौन कौन से वो 14? एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय। त्यागना पड़ेगा 9 को, परंतु ये 9 कौन कौन से? क्या अनंतानुबंधी के पीछे रहने वाले, क्या अप्रथा क्या अनावरणा के पीछे रहने वाले, क्या अप्रथा क्या अनावरण के पीछे रहने वाले, क्या संज्वरण के पीछे रहने वाले? किसको त्यागना है? अंतरंग परिग्रह की कोटि में ये जो 14 अंतरंग परिग्रह हैं वो किस कषाय के साथ रहते हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अनंतानुबंधी के साथ रहने वाले 9 कषाय परिग्रह की कोटि में है। अप्रथा के अनावरणी कषाय के साथ रहने वाले भी परिग्रह की कोटि में है। प्रत्या के अनावरणी कषाय के साथ रहने वाले परिग्रह की कोटि में है। तो यहाँ पर 9 कषाय भी त्यागना है, 4 कषाय भी त्यागना है। और मिथ्यात्व है तो सबसे पहले उसी का नाम है। और किसको त्यागना है? दर्शन मोहिनी को त्यागना है। दर्शन मोहिनी की 3 भेद है, उसको उसमें भी किस किस को त्यागना है? 2 को त्यागना है। सम्यक प्रकृति को त्याग सकते हैं क्या? सम्यक प्रकृति उदय में रहते हुए भी संयम की, भाव संयम की सिद्धि हो सकती है। उस जीव को क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो। औपशमिक सम्यक, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जिसके पास हो वो भी संयमी है। द्वितीयोपशम सम्यक तो जिसके पास हो वो भी संयमी हो सकते हैं। हाँ भाई, श्रेणी चढ़ने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है, उससे श्रेणी भी चढ़ा जा सकता है, तो संयमी के पास भी है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम बुद्धि ये है समझने की कि 9 कषाय को त्यागना है, 4 कषाय को त्यागना है, 1 मिथ्यात्व को त्यागना है, ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। कैसे त्यागी? किस किस के साथ रहने वाले 9 कषायों को त्यागी? क्या संयम की उत्पत्ति आदि के 3 चौकड़ी के बिना भाव संयम की उत्पत्ति हो सकती है? क्योंकि ये आदि के 3 चौकड़ी, अनंतानुबंधी 4, अप्रथा के अनावरण 4 और प्रथा के अनावरण 4, 3 चौकड़ी 12 हो गए। अंतरंग परिग्रह कितने पूछने पर क्या बताते हैं अपन? 14 बताते हैं। कषाय कितने हैं उसमें? 3 कषाय। 9 कषाय कितने हैं? 9। इस प्रकार 14 है। ठीक है, इस प्रकार 14 है। लेकिन इस 14 में समावेश जो होता है वो किस किस का हो रहा है? देखिए आप, जो कषाय और 9 कषाय सही भाव संयम की उत्पत्ति में कारणीभूत है वो सब समाविष्ट हैं उसमें, वो सब समाविष्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, क्रोध मान माया लोभ 4। क्या अंतरंग परिग्रह कहने से अनंतानुबंधी नहीं आई? वो भी असंयम के उत्पादक है। इसलिए अनंतानुबंधी के उदय में
जीव भाव आशय में रहता ही है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में जीव क्या संयमी हो सकता है, भाव संयमी? तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय के साथ रहने वाली वो 4 कषाय अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी, और उसको हेल्प करने वाले 9 कषाय। ये 9 कषाय भी परिग्रह की कोटि में है क्या? नहीं है। प्रत्याख्यानावर्णी, अब इसका नाम आया, प्रसंग आया। प्रत्याख्यानावर्णी 4 कषाय के उदय में और उसके साथ सहायक 9 कषाय, क्या परिग्रह नहीं है? है। तो अपन को कितना त्याग करना पड़ेगा? देखिए, जो अंतरंग परिग्रह की गणना में कहा है कि ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं, इनको त्यागे बिना दिगंबर भावलिंग प्रकट नहीं होता। दिगंबर भावलिंग प्रकट नहीं होता। तो आप थोड़ा सा चिंतन से और गहराई में जाएंगे तो आपको सारा रहस्य खुल जाएगा। जाना चाहिए। जीवन में मनुष्य पर्याय मिली है तो मोहिनी कर्म को समझने में जो आप समय दोगे, आप बहुत जल्दी संयमी बनोगे। आप घबरा जाओगे, ये सब परिग्रह है क्या? खतरनाक अंतरंग परिग्रह सबसे बड़ा खतरनाक होता है। बाह्य चारित्र को धारण करना आसान है, बाह्य तप को धारण करना आसान है, खूब तपस्या करना भी आसान है, सभी कर सकते हैं, अभव भी कर सकता है। अज्ञानी जीव भव्य, अज्ञानी भव्य जीव भी कर सकते हैं, सबके लिए संभव है। क्या 6 सप्तम गुणस्थान के भाव चारित्र को धारण करना क्या अज्ञानी के लिए, अभवी के लिए? भव्य जीव जो भव्य जीव जो अज्ञानी है उनको संभव है? उनको भी संभव नहीं है। अभवी को संभव नहीं, भव्य को भी संभव नहीं, तो संभव किसको है? ज्ञानी। हाँ, कौन सा ज्ञान? जिन्हानी का ज्ञान। जिन्हानी में जो लिखा है मोहिनी कर्म का विस्तार, अंतरंग कितने हैं, बहिरंग कितने, इनकी क्या महिमा है, कैसे बनते हैं, कैसा परिग्रह होता है, कैसा भावलिंग द्रव्यलिंग क्या होता है, ये सब ये जिनको स्पष्ट रूप से पता है उनको भावलिंग को धारण करना सहज है, सरल है। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए फिर? ज्ञानी बनो। किसका ज्ञान हो? ये मोहिनी कर्म को समझो। मोहिनी कर्म कोई ज्यादा विस्तार वाला नहीं है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 8। बाकी कर्म के जो भेद हैं कम ही है। नाम कर्म के पश्चात अगर नंबर लगता है मोहिनी का, और फिर दर्शनावरणी का नंबर लगता है, फिर ज्ञानावरणी का, हाँ, फिर उच्च गोत्र कर्म का, फिर हाँ आयु कर्म का, फिर इसके बाद गोत्र का नंबर, फिर वेदनी का नंबर। हाँ, इसके 2 भेद हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र, साता वेदनी असाता वेदनी, 2 ही भेद है। आयु की 4 भेद है, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, अंतर है। और ज्ञानावरण समान होने से 9 से पहले इनको रखो और 9 को बाद में रखो। फिर मोहिनी कर्म 28 वाला है, इसलिए इसको उपांति में रखो। उपांति में रखो उसको, और लास्ट में किसको रखो? नाम कर्म को। कितने भेद हैं? 93 भेद हैं।
वो 93 भेद हमको इतने नुकसानदायी नहीं है। 93 नुकसानदायी नहीं है, और उपांत में रखा हुआ ये मोहनी कर्म सब में नुकसानदायी है। आप नाम कर्म का अध्ययन करो या न करो, ज्ञानावरणी कर्म को जानो या न जानो, दर्शनावरणी को जानो या न जानो, आयु कर्म को जानो या न जानो, गोत्र और वेदनी को भी आप जानो या न जानो, मोहनी को तो जानना ही पड़ेगा। इस पर रिसर्च करो, डीप जाओ, पीएचडी करो इसमें, बहुत जल्दी दिगंबर मुनि बन जाओगे और सच्चे मुनि बन जाओगे, भावलिंगी बनोगे। ये समझे बिना अपन दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा सफल नहीं होती है। रहस्य पता नहीं, ले लिया। कैसे भावलिंग की सिद्धि होगी? जिसका ज्ञान ही नहीं है, जिसका थ्योरेटिकल ही पता नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे करोगे? सही है कि नहीं? सोचने योग्य है। जितना समय लगता है लगने दो, लेकिन इस पर पीएचडी करके ही दिगंबर मुनि दीक्षा लो। आचार्यों ने कहा जिनका पीएचडी नहीं है, किया नहीं, लेकिन मोक्ष जाने की इच्छा रखता है, उनको द्रव्यलिंग प्रकट हो सकता है, द्रव्य व्रत प्रकट हो सकते हैं, द्रव्य संयम प्रकट हो सकता है, भाव प्रकट नहीं हो सकता। जैसे मैं दीक्षा लेते समय अज्ञानी हूं, क्या बाह्य चेतन अचेतन परिग्रहों को त्यागना कठिन है? लेकिन अंतरंग परिग्रह को त्यागना बहुत टफ पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुनि दीक्षा लेते समय पहला द्रव्यलिंग ही धारण करे, द्रव्य व्रत धारण करे, द्रव्य संयम धारण करे? हो सकता है, हो सकता है। द्रव्य व्रत अगर आ गए, फिर जरा इन द्रव्य व्रतों को धारण करने के पश्चात जब जिनवानी को पड़ेगा, उसमें पता चलेगा ये द्रव्य व्रत ही मोक्ष के कारण नहीं है, इसके साथ भाव व्रत भी आवश्यक है। ये बात जब पता चलती है तब स्वाध्याय करेगा कि नहीं, थ्योरेटिकल को प्राप्त करेगा कि नहीं, फिर प्रैक्टिकल जब करेगा तब भावलिंग प्रकट होगा। ये भीतर की व्यवस्थाएं पता चलनी चाहिए, तभी दिगंबर मुनि व्रत सफल होते हैं। बाह्य व्रत इतने टफ नहीं है। कुंद स्वामी कहते हैं, दंसन भट्टा दंसन भट्टस नथि निवानम, सिज्जंती चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंती। दर्शन भ्रष्ट, दर्शन क्या है? तत्व का श्रद्धान। दर्शन का मतलब तत्व का श्रद्धान। तत्व कितने हैं? 7 हैं। उन 7 तत्वों के साकार रूप दिगंबर मुनि हैं। कैसे? प्रश्न उठता ही है, कैसे? तो देखिए आप, संवर तत्व, संवर तत्व चाहिए मोक्ष जाने के लिए, निर्जरा तत्व चाहिए, तो ये दोनों माध्यम हैं, ये दोनों माध्यम है। क्या इनके बिना भी मोक्ष होता है? और यदि ये दोनों माध्यम हैं तो प्रश्न उठता है, सम्यक दृष्टि को भी संवर है,
कितनी प्रकृतियों का? 41 प्रकृतियों का संवर है। पंचम गुणस्थान वर्ती को भी संवर है। कितने प्रकृतियों का? 51 का। बस 51 का संवर करो, मुझे मोक्ष मिले। क्या संवर संभव है? जिन संवर तत्व से मोक्ष नहीं मिलता, जिस निर्जरा तत्व से मोक्ष नहीं मिलता, वो हमारे लिए उपादेय नहीं है। वो भी हे तत्व की कोटि में बैठ जाएंगे। परंतु जिसको हम संवर तत्व नहीं है कह रहे हैं, वो एक देश तो है, एक देश संवर तो है, तो ये सर्वथा है भी नहीं है। हेय सर्वथा है भी नहीं और सर्वथा उपादेय भी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। इस विषय को बार बार सुनो। ये तो कैचिंग कर रहे हैं आप, इसको बार बार सुनो। थ्योरेटिकल पहले चाहिए, उसके बिना तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। आप यदि सर्वथा ये मानोगे कि 41 प्रकृतियों का संवर अनुपयोगी है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और देश संयम काम का नहीं है। तो भी मोक्ष नहीं होगा सर्वथा मान ले तो। और दुनिया में ऐसे कितने ही मत हैं, है क्या नहीं? बहुत सारे मत हैं। क्या वस्त्र सहित जीव को मोक्ष होता है, इसकी मान्यता वाले मत नहीं है? अब सत्य पता नहीं है ना, मार्ग तो बना लिया। उनका थ्योरेटिकल थ्योरी ही भटक गई, थ्योरेटिकल थ्योरी ही भटक गई, तो फिर मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे? थ्योरेटिकल भी नहीं और प्रैक्टिकल भी नहीं। जिसके पास थ्योरेटिकल समीचीन होता है, सत्य होता है, सब कुछ पता है, वो जा सकता है, वो जा सकता है, प्रैक्टिकल करेगा तो। लेकिन जिनके पास थ्योरेटिकल भी खो चुके हैं और प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, वो भी त्याग तपस्या क्या नहीं कर सकता? बाह्य तप बाह्य त्याग करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत कर, लेकिन मोक्ष का मार्ग इनको पता नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप, ये जो रत्नत्रय धर्म है, इसकी चर्चा कहीं न तो सुनाई देता है और न ही आचरण में दिखाई देता है। बहुत बड़ा घाटा है, ज्ञान नहीं है और उन मतों में इसका प्रतिपादन डीप नहीं है। पूर्वापर दोष से रहित जो व्याख्यान होता है, उन मतों में नहीं होता। हाँ, हम कहें जिसको समीचीन ज्ञान नहीं है, एक है और एक नहीं है, तो थ्योरेटिकल अधूरा है। चाहे वो व्यवहार पक्ष वाले हों, चाहे वो निश्चय पक्ष वाले हों। ये व्यक्ति का दोष नहीं, अज्ञान का दोष, समुदाय का दोष नहीं, समुदाय के अज्ञान का दोष। और जिस समुदाय में, जिस व्यक्ति में ये अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, तत्व ज्ञान नहीं है, क्या वो मोक्ष जाएगा? तो ये सब फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू में फेल हो गया। अब पढ़ाई तो दूर, थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है वो दूर, और फिर पढ़ाई करके पूरी क्लास, मतलब उसकी 14-16 सीढ़ियां हैं मान लीजिए, वो जा करके फिर सर्टिफिकेट पाता है।
फिर परमिशन मिलता है, आप एक सर्जन हैं। इंटरव्यू में ही फेल निकला तो दुनिया में जितने भी मत है ना, अज्ञानपूर्ण मत, जिसमें सत्य ज्ञान की गंध नहीं आती, सत्य ज्ञान की गंध नहीं है, वो इंटरव्यू में फेल होते हैं, इंटरव्यू में ही फेल होते हैं और उनका समुदाय बनता रहता है। तो अज्ञानी जीवों का समुदाय मोक्ष जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए समीचीन पूर्वापर दोष से रहित सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। और यह सम्यक ज्ञान हासिल करना ये केवल जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही संभव है, क्योंकि वो केवली हैं। उनका ज्ञान ऐसा वैसा फालतू ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान आपको उलझाकर कहीं संसार में अटकाने वाला ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान अद्भुत है जो जीव के अंतरंग परिणामों को भी हिला देता है और मोक्ष मार्ग के थॉरिटिकल ज्ञान को समीचीन रूप से प्रदान करता है। समीचीन रूप से प्रदान करके अज्ञानी जीव को ज्ञानी बनाकर, अज्ञानी जीव के आचरण को सम्यक आचरण के रूप में ढालकर मोक्ष पहुंचने तक वो सहायक बनता है, समीचीन ज्ञान के साथ। तो देखिए, हमारे आप लोगों के लिए प्रेरणा है, पूर्वापर दोष से रहित ज्ञान प्राप्त करो। आप किसका ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करो। मोहनी कर्म क्या है, इसके पीछे लग जाओ। मोहनी कर्म के संबंध में ही जितना सब्जेक्ट है ना ग्रंथों में, इकट्ठा करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो। छोड़ो नाम कर्म को, छोड़ो आयु कर्म को बाकी शेष 7 कर्मों को छोड़ो, लेकिन मोहनी कर्म महत्वपूर्ण है। इसी से रत्नत्रय धर्म की उपलब्धि होती है, मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है और मोक्ष की सिद्धि भी इसी रत्नत्रय से होती है, इसी ज्ञान से होती, थॉरिटिकल ज्ञान से। अपने पास सर्वप्रथम इस प्रकार से स्वाध्याय की प्रथा बढ़े व्यक्तिगत जीवन में। मोह की महिमा है। मतों की आलोचना में मत पड़ो, ये सोच, हाँ समय बर्बाद। मतों की आलोचना में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा मुझे कल्याण करना है। सत्य ज्ञान कहाँ मिलेगा, सत्याचरण कहाँ मिलेगा, सत्य श्रद्धान किस तरह का होता है, क्या किसके ऊपर श्रद्धान करने से सत्य श्रद्धा कहलाती है, इसके पीछे पड़ो। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, आत्मा के चक्कर में आओ। तो संसार चक्र से मुक्त होकर सिद्धों के चक्र में पड़ोगे। सिद्ध चक्र आराधना ऐसा करो, सिद्धों को गुणगान गाते 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 सिद्ध चक्र तो हजारों बार करते हो और कुछ कार्य की सिद्धि होती नहीं। ये अनुष्ठान आपको क्या मोक्ष का कारण बनेंगे? ज्ञान पूर्वक करो ये सब। स्वाध्याय पर जोर दो और उसमें भी मोहनी कर्म के जो 28 भेद प्रभेद हैं, इनका डीप अध्ययन करो, गुणस्थान सहित अध्ययन करो, बंद उदय सत्व के साथ अध्ययन करो, तो आत्मा का कल्याण बहुत अच्छी तरह से होगा और ये मनुष्य पर्याय विफल नहीं जाएगा। मनुष्य बहु विफल नहीं जाएगा। मनुष्य पर्याय की विफलता अज्ञान से है और मनुष्य पर्याय की सफलता सम्यक ज्ञान से है, थॉरिटिकल ज्ञान से है। तो थॉरिटिकल ज्ञान आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सोच के बता दूंगा।
क्योंकि सिद्ध चक्र आराधना वगैरह हम कर रहे हैं, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं निकलता, 8, 9, 10 दिन तक है स्वाध्याय, रुके तो रुके, लेकिन हम आचरण नहीं छोड़ेंगे। बताओ क्या होने वाला, बताओ। वो जो कर रहे हैं 8, 8, 10, 10 दिन तक ज्ञान के बिना कर रहे हैं। मोहनी कर्म भी पता नहीं, कोई कर्म पता नहीं, कोई धर्म पता नहीं, कोई ज्ञान पता नहीं, अज्ञान पता नहीं, बस सिद्ध चक्र। क्यों कर रहे हो आप? पूछो उनसे। तो सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, बस यही चलता है। हाँ, एक बार वो भी मुश्किल से, क्योंकि विषयों से मुक्त होना पड़ेगा एक बार करने के लिए ही। इतने विषयों में आखंड डूबे हुए जीव को एक बार करने से भी क्या होने वाला है? पुण्य बंद होगा थोड़ा सा, इससे ज्यादा क्या होगा? धर्म की सिद्धि होगी, सम्यक्त्व की सिद्धि होगी। क्या करने मात्र से ज्ञान आएगा? 10 दिन करो और मुझे सम्यक ज्ञान हो गया, बताओ किसी को हुआ है क्या ऐसा? किसी को हुआ है? 10 दिन नहीं, प्रतिदिन करो आप, तो भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकोगे। क्रिया इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान देते हैं ना, समीचीन ज्ञान, मोक्ष मार्ग का, जिनेंद्र भगवान की वाणी का ज्ञान, ऐसे पाठशाला में भाग लो। बूढ़े हो तो भी अपने आप को बड़े मानते हो कि मैं तो बड़ा, वो पाठशाला में कैसे जाऊं, वो तो बच्चों का है। तुम ज्ञान की अपेक्षा से बच्चे हो या क्या बूढ़े हो? बच्चे। पाठशाला में बैठो और शिक्षक थ्योरेटिकल ज्ञान को समीचीन जानता हो तो उनकी पाठशाला में जाओ। शिक्षक महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो समझाएगा वही बालक को ज्ञान आएगा। शिक्षक ने गलत मार्ग बताया तो वो गलत ही धारणा बनेगी और गलत ही चलेगा। इन मतांतरों में यही हो रहा है। आग्रह आ गया उनके प्रति। क्या जरूरत है आग्रह करने की? आत्म कल्याण सर्वोपरि है या इस अज्ञान का महत्व है? आत्म कल्याण महत्व सर्वोपरि है। अरे मतों को तो तिलांजलि दे दो, आत्मा को प्रधान बनाओ और आत्मा का जो समीचीन ज्ञान दिया गया है उसको पढ़ो। आचार्यों की वाणी पढ़ो, वो भी शिक्षा देकर जा चुके। कोई नहीं मिलता है तो आप उसमें जाओ, आचार्यों की वाणी के पाठशाला में जाओ। गुरु क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इस चक्कर में जाओ। लोगों के चक्कर में मत रहो, बिक जाते हो 4 लोगों में और मिलता कुछ नहीं। 10-10, 40-40 साल तक पाठशाला चली, उपदेश हुआ, तत्व चर्चा हुई, फिर भी अज्ञान है, फिर भी विषय कषाय नहीं छूट रहे हैं। नहीं, ज्ञान के पीछे ही पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान के बिना थ्योरेटिकल कैसे होगा? आप यदि मोक्ष ही चाहते हैं तो ज्ञान से ही संभव है, अज्ञानियों को तो बिल्कुल संभव नहीं। अज्ञानी को आशा रखना चाहिए कि मेरा अज्ञान हट जाए और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, और सम्यक ज्ञान के द्वारा जो चारित्र प्रकट होगा वो सत्य रहेगा और उसके माध्यम से मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा, आत्मा का परम कल्याण होगा। समीचीन ज्ञान, समीचीन ज्ञान के लिए तरसो, क्रियाकांड के लिए भागते हैं
और कोई स्वाध्याय सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, मुझे जाता ही नहीं अंदर। ऐसे लोगों का कल्याण होगा। जो सम्यक दृष्टि होता है वो भी थॉर्टिकल की कोटि में आता है, वो भी नहीं है तो गुणस्थान कौन सा है? जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या थॉर्टिकल नहीं चाहिए? थॉर्टिकल ज्ञान होता है वो नहीं चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। ये उपदेश भगवान ने चाहे मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, श्रमण हो या श्रावक हो, दोनों के लिए उपदेश दिया। ये मत समझो कि हम सब परिग्रह त्याग करके दिगंबर मुनि बन गए, अब किसी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, स्वाध्याय क्या आवश्यक है, मुनि तो बन गए। तत्व चर्चा, अरे तत्व चर्चा तो फालतू टाइम निकलता, उसमें समझ में भी नहीं आता, उसमें क्या बैठना, हम 5 माला फेरेंगे। आज उपवास करेंगे, तत्व चर्चा हमको समझ, इंटरेस्ट नहीं हमको उसमें। बताइए कल आत्म कल्याण कैसे करेंगे? वो श्रमण, श्रमण किसका नाम? जो रत्नत्रय धर्म को धारण कर उसमें श्रम करे, परिश्रम करे, कर्मों की निर्जरा करे, ये उद्योग करे, परमार्थ क्षेत्र का उद्योग निर्जरा और संवर का काम करे, वो श्रमण है। रत्नत्रय धर्म का साधक को श्रमण कहा। और रत्नत्रय धर्म किसको प्राप्त होता है? थॉर्टिकल ज्ञान जिनको है उनको, या दिगंबर मुनि बनने मात्र से? हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए। मूल में भूल रह गई, ये श्रमण दीक्षा कार्यकारी नहीं है। माला भी थॉर्टिकल ज्ञान हो तो फेरना सार्थक। माला विशेष मन की एकाग्रता के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए, मन को अशुभ से बचाकर शुभ में रखने के लिए माला है। माला फेरते समय कभी भी आत्मानुभूति नहीं होती, वो भी शुभ विकल्प है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है? पंच परमेष्टियों की भक्ति करने के विकल्प के साथ शुद्धात्मानुभूति की सिद्धि नहीं है। जब आप भक्ति करते रहते हैं, शुद्धोपयोग कहाँ है? आत्मानुभूति कहाँ है? सुनिए, हाँ वो बता रहे, क्लियर है वो, उसको भी बताते हैं। सभी विषय यहाँ क्लियर है। मैं क्या बता रहा हूं, माला फेरते समय, पंच परमेष्टियों की भक्ति करते समय कोई भी मुनि महाराज आत्मानुभूति कर सकते हैं क्या? तो मुनि महाराज तो बने हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुनि महाराज यदि आत्मानुभूति नहीं कर रहे हैं तो विकल्प में उलझे हैं। आत्मानुभूति क्या चीज है? निर्विकल्प है वो। और विकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक अशुभ विकल्प, एक शुभ विकल्प। अशुभ विकल्प क्या है? तो पंचेंद्रिय विषयों की चर्चा, ये धर्म की चर्चा नहीं, इंद्रिय विषयों की चर्चा धर्म की चर्चा नहीं है। उनको तो आजीवन त्याग दो। गृहस्थ त्याग सकता है? आजीवन पर्यंत इंद्रिय विषयों की चर्चा
खत्म। कौन गृहस्थ है बताइए? हाँ, दिगंबर मुनि कर सकते हैं। इंद्रिय विषय ही छूट गए तो इंद्रिय विषयों की चर्चा क्यों करेंगे? वो विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो इंद्रिय विषय हैं वो बाह्य वस्तु है। बाह्य वस्तु को ही इंद्रिय विषय कहा है। वो चेतन भी हो सकता है और अचेतन वस्तु भी हो सकती है। अचेतन पदार्थ का स्वामित्व तो आपको है, और स्वामित्व को क्या कहा है? मूर्छा परिग्रह। और जब तक अचेतन पदार्थों का स्वामित्व गृहस्थ के पास रहेगा, अशुभ विकल्प रहेंगे, अशुभ भाव रहेंगे, उसकी चर्चा भी मन के अशुभ विकल्पों को उत्पन्न कराता है। अशुभ से निवृत्त हो जाओ, शुभ में प्रवृत्ति करो, शुभ को हासिल करो। गृहस्थ कौन सा प्रयास करता है? ये इंद्रिय विषयों से मुक्त होते 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 शून्य बनाता। जिस दिन शून्य हो गए वो दिगंबर मुनि दीक्षा के लायक हो गया। वो मुनि बनने के लायक जो उनके जीवन में आगे पीछे भविष्य में कभी भी विषय सुख के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई विषय नहीं है, सबका त्याग, एक भी पदार्थ का स्वामित्व नहीं है। हाँ, उपयोग में आ सकते हैं वो, स्वामित्व नहीं। आपका रूम उपयोग में मुझे आ रहा है, स्वामित्व नहीं। ये देश हमारे लिए विहार के काम में आ रहा है कि देश के प्रति मेरा स्वामित्व है, उपयोग में तो आ रहा है। ये पाठा, हाँ, ये पाठा यहाँ की है, शीतल धाम में वहां की थी, वो भी उपयोग में आया ये भी उपयोग में आया। क्या ये स्वामित्व तो मेरे पास है? इनका उपयोग में आने वाली वस्तु परिग्रह नहीं है, उसका स्वामित्व परिग्रह है। परिग्रह की परिभाषा क्या है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का मतलब स्वामित्व। ममत्व का अर्थ परिग्रह नहीं है, मूर्छा का अर्थ स्वामित्व। ममत्व का अर्थ, ममत्व तो मुझे भी है। संज्वलन कषाय के उदय में मेरे पास क्या ममत्व नहीं है? संज्वलन लोभ कषाय का उदय नहीं है, तो ममत्व तो रहेगा ही रहेगा। किसके प्रति ममत्व है? आप सबके प्रति ममत्व है, आप सबके प्रति ममत्व है, इसलिए उपदेश हो रहा है। लेकिन इस ममत्व को क्या मूर्छा समझोगे? हाँ, क्या स्वामित्व समझोगे? 10 परिग्रह जो बाह्य परिग्रह है ना, उसमें कुछ चेतन है और कुछ अचेतन है। कोई दिगंबर गुरु है, आप उस गुरु की शिष्य बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हो, क्या दास दासी बनना चाहते हो? अगर दास दासी की तरह बनोगे तो मेरा स्वामित्व तो हो गया, फिर दास दासी समान स्वीकार करूंगा, मेरा परिग्रह हो जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों नाम ही बड़े पवित्र हैं। पवित्र इसलिए हैं कि वो
अटैचमेंट से मतलब कैसा, मूर्छा भाव से दोनों ही परे अवस्था है, अटैचमेंट नहीं है। और दूसरी बात, और ऊंची बात और कहूं तो देखिए, कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज अपने को शिष्य बनाओ। ये शिष्य बनाना मेरा काम नहीं है, शिष्य बनना तुम्हारा काम है। लेकिन बनने के बाद भी मैं शिष्य मानूंगा नहीं। क्या नुकसान मेरा? मेरा नुकसान है क्या? आपको शिष्य मैं नहीं मान रहा हूं, मेरा नुकसान है क्या? ये तो और अच्छा है। मैं भक्तों को बना रहा हूं, भक्तों की संख्या बढ़ा रहा हूं, मैं करता धरता हो गया और एक दिन मूर्छा भाव भी आ सकता है। उनके ऊपर मेरा अधिकार, इनके ऊपर, सबके ऊपर अधिकार है, तो अधिकार स्थापित नहीं करना है। इस मेरे भक्त का मतलब दिगंबर मुनि को मेरे कहने की जरूरत ही नहीं। हाँ देखिए, दिगंबर मुनि मेरा भी कह दें, सुनो, पूरा निकल रहा है, पूरा निकलता है, बीच में मत डिस्टर्ब मत करो। कोई दिगंबर मुनि, ये मेरा भक्त है, मेरा जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या कंपल्सरी है क्या? अरे भक्त है। अरे भैया, इतना भी अरहंत भगवान नहीं कहते आपको, और हम अरहंत भगवान बनने के लिए दीक्षा ले चुके हैं। क्यों कहें हम? जब इसकी हम साधना करेंगे तब अरहंत बनेंगे ना। भक्त प्रत्याख्यान संलिग्न ले ली उन्होंने, देखो दो अर्थ हो गए इसके, दो अर्थ हो गए। भक्त प्रत्याख्यान मैंने ऐसे गुरु से हम लोगों को ज्ञान मिला, इसलिए सारा परमार्थ क्षेत्र का ज्ञान खुल गया। कली कली पता चल गया कि परमार्थ ज्ञान क्या है, परमार्थ मार्ग कैसा है। एक एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो परिपूर्ण, वो परिशुद्ध रहता। आचार्य से ऐसे ज्ञान दिया उन्होंने। हाँ, आचार्य ने मेरा भक्त कहाँ का? हाँ, जो अपने आप को ये मानता है मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु, तो ये भी दोष है। कैसे? मेरे का मतलब क्या मोह नहीं है वो? और गुरु कहे तो मोह हो जाएगा, और आप कहेंगे तो मोह नहीं रहेगा। अरे वाह, दोनों तरफ मोह ही काम कर रहा है। शिष्य को मेरे गुरु कहने की क्या जरूरत है भाई? मैं फलानी गुरु का भक्त हूं, ये कहने की क्या जरूरत है आपको? आप भी गुरु समान बनने जा रहे हैं, तो आपको कहने की क्या जरूरत है? अगर बनना ही नहीं तो कहो, गुरु के समान नहीं बनना है तो कहो मैं गुरु का शिष्य हूं, मेरे गुरु वही है। नहीं, देखो वो संस्मरण हो सकता है, कषाय को स्थायी मत बनाओ। जिससे आपने दीक्षा ली है, हमारे दीक्षा गुरु वो है, कहना बात अलग है। इसमें ममता नहीं है, पहचान दे रहे हैं किसी को, पहचान दे रहे हैं, पहचान भेज रहे हैं। हमारे गुरु ये थे जिन्होंने उपकार किया, इतना कहने में आपत्ति नहीं, निर्मोह भाव है। हाँ,
मेरे चेहरे का राग द्वेष होने लगा तो कषाय भाव आ गया। और गुरु को भी मेरे चेहरे का भाव आ गया तो वो भी राग द्वेष में अटक गया। हाँ, नहीं, खुल करके चर्चा होनी चाहिए, किसी को विषय बना करके नहीं। और राग द्वेष होता है, वस्तु स्वरूप की चर्चा करो, व्यक्ति की चर्चा मत करो। वस्तु स्वरूप की चर्चा वीतराग भाव से करोगे तो और उत्कृष्ट है। राग में उलझकर जब आप करते हैं ना, तब व्यक्ति का नाम आने लगता है, फलाना व्यक्ति ऐसा था, उन्हीं की बात कह रहा हूं मैं। और यदि यही बात उस व्यक्ति को पहुंच गया, पता चल गया, तो मेरे साथ में ये राग द्वेष करने वाला एक व्यक्ति और तैयार होगा। वस्तु स्वरूप। हाँ, 5 मिनट रह गया। हाँ, वीतराग 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 रटो, इसी को रटो। वीतराग मेरा आत्मा का स्वभाव वीतराग है। मैं किसी को मेरा तेरा राग द्वेष आदि में मैं उलझता नहीं हूं। सब समान है। सभी भव्य आत्माओं में सिद्धत्व प्राप्त करने की शक्ति है। जो हमारे लिए उपकारी हो या मेरे लिए अपकारी हो, अपकारी के प्रति द्वेष नहीं, उपकारी के प्रति राग नहीं। ऐसे परिणामों की साधना का नाम जैन धर्म है। इसको भूल करके क्या कर रहे हैं हम? इसको भूल कर क्या कर रहे हैं? संसार मार्ग चल रहे हैं क्या वीतराग मार्ग चल रहे हैं? फिर शंका होती है, कहीं कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अपने निकटस्थ को भटक रहा है, उसको सावधान करो, ये ममत्व हो गया। क्योंकि मन में दया भाव रखो, इसका ये भव्य है। सिद्धत्व की प्राप्ति इसको भी हो सकती है, सिद्ध बन सकता है। ये ममत्व तो है, मुनि अवस्था में भी हो सकती है और एक श्रावक अवस्था में भी हो सकती है, लेकिन अरहंत अवस्था में ये भी नहीं है। हमको क्या बनना है? अरहंत बनना है ना। वो जब उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो करुणा होती है, दया होती है, नैसर्गिक कीर्ति, वीतराग भाव से कीर्ति। हम वही कोशिश करते रहते हैं, अरहंत भगवान की तरह मैं बोलूं, दया करके भी नहीं, करुणा करके भी नहीं। मैं दया करके और करुणा करके बोलूंगा, अरहंत कैसे बोलूंगा? बोलना है इसलिए बोलो, कर्तव्यात्मक बोलो। कर्तव्य में सर्वोत्कृष्ट धर्म पाया जाता। सर्वोत्कृष्ट धर्म का उत्पादक कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि से हर काम करना चाहिए, तो आपको राग द्वेष होगा ही नहीं। राग द्वेष की जड़ों को खत्म करना है, आत्मा का कल्याण करना है, सिद्ध गति पाना है, अरहंत पद पाना है। तो राग द्वेष कैसे हो रहे हैं इसकी जड़ें खोज के देख लो, अध्ययन करो, रिसर्च करो, पीएचडी करो, उस पर ही पीएचडी करो। इसमें, इस यात्रा में आपको एक लाभ होगा। क्या होगा? सारा रहस्य पता चलता 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 ज्ञान की गहराई तक पहुंचोगे ना, तो राग द्वेष ऑटोमेटिक गिरते जाएंगे। वो आपका संपूर्ण शरीर कीचड़ हो गया है। तालाब में उतरो,
जितनी उतरोगे उतना कीचड़ हटता 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 जाएगा, यहाँ तक, फिर यहाँ तक डूब जाओ, कीचड़ सब समाप्त, धुल जाएगा। तो ये कोशिश करना है। ये विषय और आगे बढ़ेगा, पूरा समय हो गया है जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।